एक दिन मैं क्लास ले रहा था तो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर मुझे दो क्वेश्चन पूछने हैं। उसने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि क्या सर किसी भी ट्रेड को लेने से पहले हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी का चांस बढ़ा सकते हैं। तो मैंने कहा बहुत आसान है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, ऑप्शन ट्रेड, तो यहाँ पर जो है क्या आप प्रॉफिटेबिलिटी का चांस बढ़ा सकते हैं। तो ये जो होता है ये बहुत ही आसान होता है। ये आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मुझे कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है। जैसे सबसे पहले आप अंडरलाइंस को तय करते हैं कि भैया मुझे निफ्टी 50 में ट्रेड करना है। फिर आप स्ट्राइक प्राइस का चयन करते हैं, एटीएम ट्रेड करना है, आईटीएम ट्रेड करना है या ओटीएम ट्रेड करना है। फिर आप क्या करते हैं कि अब मुझे बाय करना है या सेल करना है। तो ये जो है ये सारे ऑप्शन ग्रीक के कॉन्सेप्ट्स में आते हैं कि आप ऑप्शन ग्रीक्स की वैल्यू को देखते हैं, उस वैल्यू के हिसाब से आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का चांस बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं इसका आज हम जो है प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कुछ बेसिक नॉलेज दिया था ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में कि डेल्टा होता है, वेगा होता है, थीटा होता है, गामा होता है। तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं डेल्टा के बारे में। एक बार मैं आपको ऑप्शन चेन में जाके दिखा देता हूं कि गामा, डेल्टा, वेगा, थीटा ये सारे किस तरीके से वर्क करते हैं। चलो ऑप्शन चेन पर चलते हैं। ये जो ऑप्शन चेन्स हैं यहाँ पर आप आसानी से चीजें देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला है जो ग्रीक फैक्टर होते हैं क्या क्या होते हैं, गामा होता है, वेगा होता है, थीटा होता है, डेल्टा होता है। उसी हिसाब से जो यहाँ पर आता है वो कॉल्स के लिए होता है और इधर जो है इस साइड में पुट्स के लिए आता है। यानी कि ये ग्रीक फैक्टर की वैल्यू होती है। जैसे कि डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 0.9, 0.96। इस हिसाब से एटीएम, आईटीएम और ओटीएम्स के लिए जो है ग्रीक्स की वैल्यू जो होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको प्रॉपर चीजें समझ में आने लगेगी कि जो है क्या क्या चीजें जो है ऑप्शन ग्रीक्स में परिवर्तन होता है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांस पर ये कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का चांस बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आता है कि आप डेल्टा न्यूट्रल की स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। डेल्टा न्यूट्रल क्या होता है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा डेल्टा। एक बार आप डेल्टा के बारे में समझ गए तो फिर आप डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी में आगे बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले आपको डेल्टा को समझना पड़ेगा। और एक बार आपने डेल्टा को समझ लिया तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके लिए जो है ऑप्शन की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने का लगभग 80% चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलो चलते हैं और प्रॉपर जो है डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी फिलहाल मैं आपको बात करना चाहता हूं, जैसे बोर्ड पर चलते हैं और प्रॉपर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि जो है डेल्टा क्या है, डेल्टा को कैसे सीखा जाए। तो इसको हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक भाषा में सीखेंगे, आसान भाषा में। यहाँ पर जो है डेल्टा क्या है, डेल्टा टेल्स यू हाउ मच द ऑप्शन प्राइस विल मूव इफ द स्टॉक मूव्स बाय RS1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो डेल्टा होता है ना वो हमें बताता है कि जो है ऑप्शन का प्राइस कितना मूव करेगा जबकि स्टॉक का प्राइस मूव करेगा 1 रुपए से। जैसे कि यहाँ पर निफ्टी की बात कर देते हैं कि भैया हम निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं। तो निफ्टी के लिए जो है हमारे लिए मान लो स्पॉट प्राइस जो है अभी फिलहाल निफ्टी कहाँ चल रहा है, 25,000 पर चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो है अब जो मान लो निफ्टी जो है 1 पॉइंट से कम होता है, यानी कि अगर मान लो निफ्टी 24,999 होता है, या तो वो 24,999 हो सकता है, ठीक है, या जो है निफ्टी जो है 25,001 भी हो सकता है। यानी कि 1 पॉइंट का अगर मूवमेंट आता है तो ऑप्शंस के प्राइस में कितना मूव होगा ये डिसाइड करेगा डेल्टा। ठीक है, यहां पर जैसे अगर मान लो ये हम एटीएम की बात कर लेते हैं, अभी एटीएम की बात करें एट द मनी का, जो 25,000 की हमारी कॉल है उसका मान लो प्रीमियम 100 चल रहा है। अब एटीएम का डेल्टा जो है बिलोंग्स टू क्या होता है, यहाँ पर जो है स्ट्राइक प्राइस का जो डेल्टा होता है, एटीएम का डेल्टा जो है 0.5 के समथिंग होता है। अभी मैं प्रॉपर आपका डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मान लो अगर डेल्टा 0.5 है, तो अगर मान लो डेल्टा 0.5 है तो जब निफ्टी 25,000 से 25,001 जाएगी तो आपका ऑप्शन की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, तो वो 0.5 से बढ़ेगी। यानी कि 100 का प्रीमियम जो है आपका कितना हो जाएगा,
100.5 हो जाएगा। इस बात को आप समझ चुके होंगे कि डेल्टा हमें क्या बताता है कि डेल्टा जो है हमें यह बताता है कि अगर मान लो आपके स्टॉक का प्राइस 1 रुपए से बढ़ता है तो उसकी तुलना में जो है आपकी ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ता है। वहीं अगर मान लो निफ्टी जो है 25,000 से 24,999 चली गई तो यहाँ पर आपका ऑप्शन का प्राइस जो 100 है वो डेल्टा इससे माइनस करेंगे यानी कि 0.5 से कम होगा यानी कि 99.5 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब जो है डेल्टा हमें क्या बताता है कि अगर जो है निफ्टी मान लो 1 पॉइंट से बढ़ती है तो आपका जो भी डेल्टा है, यहाँ पर हमने एटीएम का माना है, हम आईटीएम का भी डिस्कस करने वाले हैं, ओटीएम का भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आईटीएम का डेल्टा मान लो 1 रुपया है, ठीक है। तो अगर आपकी निफ्टी 25,000 से 25,001 जाती है तो आपका 100 का प्रीमियम 101 हो जाएगा। जितना डेल्टा होगा इस हिसाब से जो है आपके ऑप्शन का प्राइस मूव करेगा। इस चीज को आप प्रॉपर समझ चुके होंगे। कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप प्रॉपर समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में कि अब हमें क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर जो है डेल्टा हमें बताता है कि जैसे ही स्पॉट प्राइस 1 पॉइंट मूव होगा उस हिसाब से जो है हमारे ऑप्शन का प्राइस कितना मूव होगा, ठीक है। जैसे डेल्टा 0.5 है तो निफ्टी 25,000 से 25,001 गई तो ऑप्शन का प्राइस आपका 100 से 100.5 जाएगा। इस चीज को हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पर एक चीज और मानते हैं हम कि चलो आईटीएम की बात कर लेते हैं। ये तो हमने एटीएम की बात कर ली। अब यहाँ पर अगर हम आईटीएम की डिस्कस करें कि भैया चलो ये तो ठीक है। अब जो मान लो निफ्टी यहाँ पर जो है निफ्टी का वही चार्ट में लाइनिंग चार्ट आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी जैसे 25,000 अभी स्पॉट प्राइस है, ठीक है। 25,000 तो हमारा एटीएम है। अब हम यहाँ पर कौन सी स्ट्राइक प्राइस का ट्रेड करने वाले हैं? हम जो ट्रेड करने वाले हैं 24,500। तो 24,500 क्या है? निफ्टी के लिए एक आईटीएम हो गया और आईटीएम का डेल्टा लगभग 1 के अप्रोक्सीमेट होता है। माना कि अभी फिलहाल 1 है, कितना होता है प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू में अभी आगे डिस्कस करेंगे। मान लो इसका डेल्टा 1 है। अगर मान लो निफ्टी 25,000 से 25,001 जाती है यानी कि स्पॉट चार्ट में जो है निफ्टी अगर 25,000 से 25,001 जाती है तो आपका जो 24,500 का जो भी होगा, मान लो यहाँ पर प्रीमियम मान लो 1,000 रुपया है। 24,500 का प्रीमियम 1,000 रुपया है तो वो 1,000 का प्रीमियम कितना होगा? जैसे ही निफ्टी जो है 25,000 से 25,001 जाएगी आपका जो 1,000 का प्रीमियम कितना हो जाएगा? 1,001 हो जाएगा। अगर मान लो वो 25,000 से 25,002 चली जाएगी, ठीक है, 25,002 चली जाएगी तो आपका जो प्रीमियम 1,000 जो है 1,000 का 1,002 हो जाएगा। यानी कि डीप आईटीएम के लिए डेल्टा ज्यादा होता है तो प्रीमियम भी ज्यादा बढ़ता है। उसी तरीके से अगर ओटीएम्स की बात करूं मैं कि चलो ये तो हमने देख लिया। अगर मान लो हम ओटीएम की बात करते हैं कि भैया हम जो है 25,000 नहीं लेके 26,000 की कॉल को बाय कर रहे हैं तो ये डीप ओटीएम है। तो इसका डेल्टा क्या रहेगा? इसका डेल्टा लगभग मान लो 0.1 रहता है, 0.2 रहता है, ठीक है। तो उसका प्रीमियम भी उतना ही बढ़ेगा। मान लो निफ्टी जो है 25,000 से 25,001 जाती है तो आपका यहाँ पर मान लो ओटीएम का प्राइस क्या है? 50 रुपया है। तो 50 रुपए से जो अगर ये 1 रुपए से बढ़ेगा तो ये कितना बढ़ेगा? ये 0.1 रुपए से बढ़ेगा। यानी कि मान लो 25,000 से 25,001 गई तो आपका 50 का प्रीमियम कितना हो जाएगा? 50.1 हो जाएगा। इस चीज को आप समझ चुके हैं कि जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो आईटीएम, एटीएम और ओटीएम के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। आईटीएम में ये वैल्यू जो है एक की ओर बढ़ती जाती है, ओटीएम के लिए जो है डेल्टा की वैल्यू 0 की ओर बढ़ती जाती है। वहीं एटीएम की जो है अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 0.5 के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यानी कि जो है आईटीएम का डेल्टा 1 होता है तो उसका जो है ऑप्शन प्राइस भी जो है, अगर मान लो आपका निफ्टी है, निफ्टी 1 पॉइंट से बढ़ेगा तो आईटीएम का ऑप्शन 1 रुपए से बढ़ेगा। उसी तरीके से ओटीएम का डेल्टा लगभग 0.1 होता है, 0.2 होता है तो उसमें उतना चेंज आएगा नहीं। जैसे 25,000 का आपका 25,002 हो जाता है तो यहाँ पर जो है वहां पर ओटीएम्स की वैल्यू क्या होगी? लगभग 50 से 50.1 हो जाएगी। तो 50 से 50.1 होने में आपका उतना कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हम आईटीएम को ट्रेड करना ज्यादा प्रीफर करते हैं। आईटीएम को ट्रेड करना ज्यादा प्रीफर क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर जो है डेल्टा ज्यादा मिलता है और डेल्टा अपने फेवर में होता है। तो मार्केट मान लो 1 पॉइंट्स भी मूव किया तो हमारा ऑप्शंस का प्राइस भी 1 पॉइंट मूव करेगा।
मान लो मार्केट अपनी साइड में 100 पॉइंट्स मूव कर गया तो अपने ऑप्शन का प्राइस भी 100 पॉइंट्स मूव करता है। यानी कि जितना आपका स्ट्राइक प्राइस मूव कर रहा है उसी हिसाब से जो है आपका ऑप्शन प्राइस भी मूव करता है। इसलिए हम आईटीएम को ज्यादा प्रीफर करते हैं और आईटीएम की प्रॉफिटेबिलिटी के चांस भी ज्यादा है, मैं इसलिए बोलता हूं। चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कॉल ऑप्शंस के लिए डेल्टा की रेंज क्या क्या हो सकती है, मतलब डेल्टा कहां से कहां तक बिलोंग करता है। चलो बोर्ड पर चलते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो कॉल ऑप्शंस के लिए डेल्टा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर जो है डेल्टा जो है डेल्टा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यानी कि डेल्टा रेंजेस जो होती है। जैसे आप यहाँ पर 25,000 की स्पॉट प्राइस है तो 25,000 हमारे लिए क्या एटीएम हो गया, और एटीएम का डेल्टा क्या होता है 0.5 की ओर बिलोंग्स करता है, यानी कि लगभग जो है उसकी वैल्यू 0.5 के इर्द गिर्द घूमती रहती है। 0.51 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, लेकिन एटीएम का जो वैल्यू लगभग 0.5 होती है। अगर मान लो 24,500 है तो कॉल ऑप्शंस के लिए 24,500 एक आईटीएम्स का वर्क करेगा तो डीप आईटीएम होगा। तो आईटीएम्स की वैल्यू क्या होगी, लगभग जो है डेल्टा की वैल्यू 1 की ओर बिलोंग करेगी। वहीं अगर 25,500 होगा जो डीप ओटीएम है तो उसकी वैल्यू लगभग 0 की ओर अग्रसर होगी। तो चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं स्पॉट चार्ट पर कि स्पॉट चार्ट पर ये चीजें कैसे होती है। यहां पर मैं ऑप्शन चेन में आपको दिखा देता हूं। जैसे ऑप्शन चेन में अभी ये मान लो यहाँ पर जैसे निफ्टी कहाँ चल रही है 25,800 के समथिंग चल रही है, आप देख रहे होंगे। तो 25,800 पर अगर आप डेल्टा को देखेंगे तो डेल्टा क्या है 0.52। मैंने क्या बोला था कि जो यहाँ पर जो है एटीएम्स का डेल्टा कितना होता है लगभग 0.5 के समथिंग होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25,800 का डेल्टा 0.52 है। वहीं अगर जो है जैसे जैसे आप 25,800 से अपसाइड में जाते जाएंगे यानी कि ओटीएम में बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर जो है 25,800 से अगर आप जैसे जैसे मान लो ये 26,000 के समथिंग चले गए तो 26,000 में आपका डेल्टा 0.2 ही रह गया। इस तरीके से जैसे जैसे ओटीएम की ओर बढ़ते जाओगे डेल्टा यहाँ देखो 0.5 से जो है 0.10 0.08, तो 0.08 लगभग 0 की ओर ही अग्रसर है। यानी कि जो है डेल्टा जो है जैसे जैसे ओटीएम की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे 0 की ओर अग्रसर होता जाएगा। अब मैंने बोला है कि जैसे आईटीएम की ओर बढ़ेंगे तो डेल्टा हमारा 1 की ओर बढ़ेगा, यानी कि 25,800 जो है यहाँ पर जो है 25,800 का 0.5 है। वहीं पर अगर थोड़ा आईटीएम में जाएंगे 25,800 से मान लो हम 25,500 की स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करेंगे तो उसका डेल्टा 0.8 है, यानी कि 1 के करीब जा रहा है या नहीं जा रहा है। वहीं 0.9 0.98 इस तरीके से ये 1 की ओर अग्रसर होता है। तो जैसे जैसे हम आईटीएम में चलते जाएंगे वैसे वैसे जो है हमारे डेल्टा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जो है हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करें, आईटीएम्स को ट्रेड करें, ओटीएम्स को ट्रेड करें या जो है एटीएम्स को ट्रेड करें। इस चीज को आप प्रॉपर समझ चुके होंगे। अब जैसे हमने ये कॉल ऑप्शंस की बात की है तो कॉल ऑप्शंस में अब जो है मैं बोर्ड पर आपको प्रॉपर चीजें सिखाता हूं कि जैसे चलो चलते हैं बोर्ड पर और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पर जो है अगर आप लाइनिंग चार्ट में देखेंगे तो यहां पर उसी हिसाब से हमें मूवमेंट भी मिलता है। जैसे 25,000 की वैल्यू है, ये आप यहां पर जो है 25,000 देख सकते हैं, 25,000 की वैल्यू है। 25,000 पर आप डेल्टा कितना आ रहा है आपका 0.5 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप ओटीएम की ओर बढ़ रहे हैं तो ये 0 की ओर बढ़ रहा है। उसी तरीके से अगर आप डीप आईटीएम्स की ओर बढ़ रहे हैं तो आपका जो डेल्टा है वो 1 की ओर बढ़ रहा है। तो ये जो है जैसे जैसे आपकी ऑप्शन चेन में डिस्कस करेंगे ना तो प्रॉपर चीजों को सीख सकेंगे। जैसे आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस से ट्रेड लेना चाहते हैं, आपने सोचा है कि यार मैं किसी स्ट्राइक प्राइस से ट्रेड लूं तो मुझे किसमें प्रॉफिटेबिलिटी का चांस ज्यादा है। तो जब आप ऑप्शन चेन में जाएंगे तो सबसे पहले डेल्टा देखेंगे, डेल्टा को देखेंगे कि यार अभी जैसे मार्केट मान लो 25,800 चल रहा है तो मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस को लूं कि जिससे मार्केट जितना बढ़े उतना ही मेरा ऑप्शंस भी बढ़े। तो आप डेल्टा की वैल्यू से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ेगा, यानी कि आप प्रॉफिटेबिलिटी के चांस को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि जैसे आप डेल्टा की वैल्यू को देखेंगे तो आप प्रॉफिटेबिलिटी के चांस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। एक चीज को आपको ध्यान रखना है, डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू एक ही हो सकती है, यानी कि डेल्टा जो है रेंज के अंदर जो ट्रेड करता है ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू एक ही हो सकती है। यानी कि अगर आप स्पॉट का प्राइस 1 रुपए से बढ़ता है तो आपके ऑप्शन का प्राइस 1 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है,
अब यहाँ पर हम पुट ऑप्शंस के लिए बात करते हैं। जैसा कि हमने कॉल ऑप्शंस में बात किया है, उसी तरीके से अगर मैं पुट ऑप्शंस में दिखाऊं तो पुट ऑप्शंस में डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, चलो बोर्ड पर चल के समझते हैं। जैसे कि पुट ऑप्शंस में क्या होता है, पुट ऑप्शंस का जो डेल्टा वैल्यू होता है ना, वो होता है -1 से 0, यानी कि ये जो है -2 की ओर बिलोंग करता है। क्योंकि यहाँ पर देखो उल्टा होता है, जैसे 25,000 जो है हमारे कॉल ऑप्शंस में एटीएम था, ठीक है, वो पुट ऑप्शंस में भी एटीएम है। लेकिन 24,500 जो है हमारे कॉल ऑप्शंस के लिए क्या था, आईटीएम था, लेकिन पुट ऑप्शंस में वो ओटीएम हो चुका है। वही 25,500 जो है हमारे कॉल ऑप्शंस में ओटीएम था, तो वो आईटीएम हो चुका है। तो आईटीएम का डेल्टा यहाँ पर -1 होता है, एटीएम का डेल्टा जो है -0.5 होता है, वहीं ओटीएम का डेल्टा लगभग जो है -0.1 होता है। यानी कि आप प्रॉपर चीजों को समझ चुके होंगे। चलो चलते हैं, एक बार मैं ऑप्शन चेन पर आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन चेन में क्या वैल्यू है यहाँ पर। तो अगर मैं हम ऑप्शन चेन पर चलें और इधर जो है कॉल साइड का होता है और इधर पुट साइड का होता है। जैसे ये मैंने कॉल साइड का डेल्टा आपको डिस्कस किया था, वहीं अगर मान ले यहाँ पर पुट्स आप देख सकते हैं, पुट्स में जैसे एटीएम चल रहा है 25,800, तो आप इसका डेल्टा देख सकते हैं -0.48, यानी कि लगभग -0.5 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। वहीं 25,850 पर जाओगे, ये थोड़ा ओटीएम है, मतलब ये आईटीएम होता जा रहा है पुट के लिए। तो आईटीएम के लिए जो डेल्टा जो है बढ़ता जा रहा है -0.5, यानी कि जो है डेल्टा जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप आईटीएम में जाएंगे, जैसे यहाँ पर 26,000 की पुट अगर आप बाय करते हैं और मार्केट अभी 25,800 चल रहा है, तो 26,000 आईटीएम है, तो इसका डेल्टा -0.75 है। इस तरीके से ये -1 की ओर अग्रसर हो रहा है, देख लिया, -0.99। इस तरीके से जैसे जैसे आईटीएम में जाओगे -1 की ओर अग्रसर होगा। और उसी तरीके से जैसे जैसे अगर 25,800 चल रहा है और मान लो 25,000 ओटीएम पर चला गए, तो डेल्टा -0.02, यानी कि अगर मान लो कि आपके ऑप्शंस का प्राइस है वो, अगर मान लो 25,000 की जो निफ्टी है वो 25,000 से 24,999 जीत गई, तो आपका सिर्फ ऑप्शंस के प्राइस में 0.02 के रूप से ही परिवर्तन आएगा, यानी कि ये कोई गिनने योग्य परिवर्तन नहीं है, तो उतना कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि डेल्टा जितना ज्यादा होगा उतने आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांस बढ़ते जाएंगे। इस चीज को आप प्रॉपर समझ चुके होंगे। यहाँ पर जो हम डेल्टा को जो है सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शंस प्राइस भी मान सकते हैं, क्योंकि जो है डेल्टा जो है सेंसिटिविटी ऑफ स्ट्राइक प्राइस टू स्टॉक प्राइस, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अ कॉल विद 0.6 डेल्टा बिहेव्स लाइक ओनिंग 0.6 शेयर एट स्टॉक, यानी कि आप किसी भी स्टॉक्स का कॉल ऑप्शंस बाय करते हैं और अगर जो है उसका डेल्टा 0.6 है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पूरा स्टॉक्स बाय ना करके 0.6 स्टॉक बाय किया है। चलो इसको प्रॉपर समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो जैसे यहाँ पर मान लो आपने कोई भी स्टॉक लिया है, ठीक है, आपने कोई भी स्टॉक लिया है, उसका जो है प्राइस क्या है, RS 100 रुपए का स्टॉक है, यहाँ पर जो है 100 रुपए का आप स्टॉक ले रहे हैं। अगर मान लो अब जो है 100 रुपए का स्टॉक है, तो हम उसके 90 उसके लिए क्या होगा, डीप आईटीएम हो जाएगा। तो 90 का जो ऑप्शंस होगा, हम उस ऑप्शंस को बाय करेंगे। जो ऑप्शंस क्या होगा, वो आईटीएम होगा। तो आईटीएम का हमें डेल्टा पता है, डेल्टा क्या होता है, लगभग 1 के अप्रोक्सीमेट होता है। यानी कि मान लो 90 रुपए का जो डीप आईटीएम्स का हम ऑप्शंस ले रहे हैं, उसका प्रीमियम कितना है, 20 रुपए चल रहा है। अगर मान लो अब स्टॉक हुआ है, स्टॉक जो अगर मान लो 100 से अगर वो 101 रुपया गया, तो आपका जो है 20 रुपए का प्रीमियम भी तो 21 रुपया हो जाएगा, यानी कि जो है आपका प्रीमियम 1 रुपए से बढ़ जाएगा, क्योंकि डेल्टा 1 था। तो आपको क्या फीलिंग होगी कि यार मैंने पूरा एक स्टॉक लिया है 20 रुपए का, उसका जो है प्रीमियम 21 हो गया, अगर इस स्टॉक का 100 रुपए से 100 हो गया, ठीक है, ये तो हो गया डेल्टा 1 के लिए। अब मान लो हम एटीएम की बात करते हैं कि चलो भैया हम एटीएम की बात करते हैं। एटीएम यानी कि 100 रुपए का हमने स्टॉक लिया है और 100 रुपए का ही एटीएम आपकी स्ट्राइक प्राइस है, और उसका जो प्रीमियम अगर मान लो उसका प्रीमियम है 20 रुपया, ठीक है। तो जब आपका 100 रुपए का जो स्टॉक होगा वो 101 रुपया होगा, तो एटीएम्स का डेल्टा क्या होता है, एटीएम्स का डेल्टा लगभग 0.5 होता है। तो आपका 20 रुपए का प्रीमियम कितना बढ़ेगा, वो 21 ना होके 20.5 होगा। तो आपको क्या फीलिंग आएगी कि यार मैंने 20 रुपए का प्रीमियम 20.5 हुआ है, जबकि स्टॉक की वैल्यू 100 से 101 हो गई, यानी कि स्टॉक 100 से 101 हुआ, 1 रुपए से स्टॉक बढ़ा है, लेकिन जो है मेरा जो है
प्रीमियम जो है 20 से 20.5 हुआ, यानी कि मैंने आधा स्टॉक लिया, यानी कि 0.5 डेल्टा का आपको कैसा लगेगा, मैंने आधा स्टॉक लिया। वहीं अगर मान लो डेल्टा 0.6 है तो 0.6 में अगर आपका डेल्टा है तो जैसे ही स्टॉक की वैल्यू 100 से 101 होगी तो आपका प्रीमियम 20 से 20.6 होगा, यानी कि आपको लगेगा कि मैंने 0.6 से स्टॉक लिया है। तो इस तरीके से ये जो वाक्य है ये पूर्ण होता है कि जो एक कॉल विद 0.6 डेल्टा बिहेव्स लाइक ओनिंग 0.6 शेयर एट स्टॉक, यानी कि हमने 0.5 डेल्टा है तो माना है कि आधा डेल्टा यानी कि आधा स्टॉक लिया है, वहीं 0.6 डेल्टा है तो ऐसा लगेगा कि हमने 0.6 स्टॉक लिया है। अगर हम बात करें पुट के लिए, जैसे कि पुट में क्या होता है, ये हमने कॉल की बात कर ली, अब हम पुट की बात करते हैं कि पुट में जो है मान लो डेल्टा जो है -0.4 है। पुट में क्या होता है कि हमें क्या लगता है, मान लो पुट विद डेल्टा -0.4 बिहेव कैसे करता है कि आपने जो है एक स्टॉक को 0.4 स्टॉक को सेल किया है। इस चीज को आप प्रॉपर समझ चुके होंगे, इसको मैं आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे हमने कोई भी स्टॉक लिया है, ठीक है, ये स्टॉक है, ठीक है, 100 रुपए का स्टॉक है, ठीक है, 100 इसकी वैल्यू है। अब इसके लिए हम डीप आईटीएम जाएं अगर पुट में, तो उसके लिए हम 110 रुपए का डीप आईटीएम लेंगे, क्योंकि पुट में जो है हमें एक सेलिंग की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। पुट का जो इसका डेल्टा क्या होगा, लगभग -1 के समथिंग होगा। अब मान लो पुट में शॉर्ट का क्यों बोला है मैंने, कि अगर मान लो 100 से 101 जाएगा तो हमें लॉस होगा ना, तो पुट के लिए क्या होना पड़ेगा, स्टॉक को कम होना पड़ेगा। 100 से अगर वो 99 चला गया तो हमारा जो 110 रुपए का जो हमने डीप आईटीएम्स का पुट बाय किया है, यानी कि सेल किया है स्टॉक को, तो जो है वो कितना मूव करेगा, मान लो 20 रुपए का प्रीमियम है, अगर मान लो 100 से 99 हुआ तो हमारा प्रीमियम कितना हो जाएगा, 21 रुपया हो जाएगा। वहीं अगर डेल्टा मान लो हमने ओटीएम्स को लिया है और -0.4 डेल्टा आ रहा है, तो जो है अगर मान लो 100 से 99 हुआ तो आपका जो है 20 से 20.4 होगा। इस चीज को आप समझ चुके होंगे कि अ पुट विद डेल्टा -0.4 behaves like being short out 0.4 stock. Delta shows how strongly on options follow the स्टॉक मूव, यानी कि जो है डेल्टा क्या शो करता है कि कितना जो है स्टॉक स्ट्रांगली मूव कर सकता है, और वो जो है फॉलो करता है स्टॉक मूव को। इस बात का क्या मतलब हुआ, चलो समझने की, देखो एक एक चीज को आपको प्रॉपर समझना है। इस आपको प्रॉपर जो है लैंग्वेज को समझ गए ना, तो फिर आप ऑप्शन में प्रॉफिटेबिलिटी के चांस 100% बढ़ सकते हैं। एक बार आप चीजों को समझना चाहिए आपको, यानी कि अगर स्टॉक का डेल्टा जो है, आप ऑप्शंस का डेल्टा होता है -1 और 1 के बिलोंग्स करता है, कॉल और पुट दोनों की बात कर रहा हूं, तो ये जो है स्टॉक्स के साथ ही मूव करता है, यानी कि स्टॉक आपका 100 रुपए से 101 बढ़ेगा तो आपका जो प्रीमियम है 20 रुपए से 1 रुपया ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि 21 हो जाएगा। यानी कि ये लगभग स्टॉक की तरह ही मूव करेगा। तो जो क्लोजर होता है, यानी कि डेल्टा अगर 0.9 के समथिंग होता है या -0.9 के समथिंग एक की तरफ जो है अग्रसर हो रहा है, तो जो है आपका जो है ऑप्शन जो है स्टॉक की तरह ही मूव करेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हैं। अब ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेल्टा की जो है डेफिनेशन क्या बनती है। चलो चार्ट पर चलते हैं और प्रॉपर चीज को देखते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं कि जो ट्रेडर होता है ना, ट्रेडर्स का डेफिनेशन ऑफ डेल्टा क्या होता है, तो यहाँ पर जो है ट्रेडर्स ट्रीट डेल्टा एज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑप्शन विल एक्सपायर आईटीएम, नॉट एग्जैक्ट मैथ, यानी कि डेल्टा से जो है वो प्रोबेबिलिटी को डिसाइड कर लेता है कि ऑप्शन जो है आईटीएम में एक्सपायर होगा या नहीं होगा। यानी कि मान लो हायर डेल्टा है तो हायर डेल्टा जो है हायर चांस ऑप्शन एंड आईटीएम, यानी कि डेल्टा अगर मान लो 1 है, 0.8 है, तो इसके आईटीएम बनने के चांस ज्यादा है। यानी कि ना मान लो निफ्टी अभी 25,000 ट्रेड कर रही है और जो है ये 24,000 एक डीप आईटीएम है, और मान लो कल ही एक्सपायरी है, तो आप एक्सपायरी के नियर बात कर रहे हैं। अगर मान लो डेल्टा 1 है तो इसका काफी ज्यादा चांस है कि ये आईटीएम ही बना रह जाएगा। यानी कि 1 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, लगभग 100% आईटीएम रहने की है। वहीं अगर 0.8 डेल्टा है तो लगभग उसके आईटीएम रहने की जो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 80% है। अब वहीं पर अगर मान लो ये ओटीएम है तो इसकी जो डेल्टा आ रहा है 0, तो यानी कि जो है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये आईटीएम बन जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0% है।
यहीं पर अगर 25,800 का डेल्टा 0.2 आ रहा है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये आईटीएम बन जाए, तो इसकी सिर्फ 20% चांस ही है कि ये आईटीएम बना रहे। यानी कि जितना ज्यादा डेल्टा होगा, हायर डेल्टा होगा, तो हायर चांस ऑप्शन एंड्स आईटीएम। वहीं पर अगर डेल्टा मान लो लोअर है, हमने देखा 0.2 है, तो लोअर चांस ऑप्शन एंड्स आईटीएम। इस चीज को आप समझ चुके होंगे कि डेल्टा की वैल्यू से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो है इस ऑप्शंस का आईटीएम रहने का कितना चांस है, 100% है, 50% है या 20% है। तो इससे आप ट्रेडर्स की डेफिनेशंस को समझ चुके होंगे कि जितना ज्यादा डेल्टा होगा उतना जो है आपके आईटीएम की पॉसिबिलिटीज उतनी ही ज्यादा होती है। तो ट्रेडर्स की डेफिनेशंस यही है कि ट्रेडर्स क्रिएट डेल्टा एज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑप्शंस विल एक्सपायर आईटीएम। ये एग्जैक्ट मैथ नहीं है, लेकिन हम इसको समझ सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन चेन्स में हम देखते हैं, तो ऑप्शन चेन्स में आप यहाँ पर देखेंगे कि डेल्टा जो है, यहाँ पर आप कॉल ऑप्शंस की बात करेंगे तो कॉल ऑप्शंस में जैसे ये आईटीएम, डीप आईटीएम में हम चले गए। ये डीप आईटीएम क्या है, 24,650 है, इसका डेल्टा 0.9 है, तो इसका आईटीएम बना रहने का चांस ही ज्यादा है। क्योंकि अब ये तो फिक्स है, जैसे 4 नवंबर को हमारी एक्सपायरी होने वाली है। एक्सपायरी कितनी है, 4 नवंबर को। अभी फिलहाल मार्केट क्या है, 25,800 पर है। 25,800 जो है मार्केट को 24,600 जाने में लगभग 1200 पॉइंट्स का मूवमेंट करना पड़ेगा, तो इसके चांसेस बहुत कम है। तो इसके आईटीएम बने रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लगभग 0.9 है, तो 90%, 0.99 चांस है कि ये आईटीएम ही बना रह जाएगा और इसका प्रीमियम जो है टस का मस नहीं हिलेगा। वहीं अगर पुट ऑप्शंस में बात करूं तो पुट ऑप्शंस में आईटीएम क्या होते हैं, पुट ऑप्शंस में जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, जैसे अभी मार्केट मान लो 25,800 चल रहा है, तो हम 26,800 का डेल्टा देखेंगे -0.99 है। तो ये क्या चांस बता रहा है कि जो है मार्केट्स के आईटीएम में ही रहने की, इस स्ट्राइक के आईटीएम में ही रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 99% है। वहीं आप एटीएम्स की बात करेंगे, ओटीएम की बात करेंगे, पुट में 25,700 का डेल्टा क्या है, -0.32 है। तो यानी कि इसके 30% चांसेस है कि ये आईटीएम बन जाए। यानी कि मार्केट जो है 25,700 की ओर अगर मूव कर जाए तो चांसेस है कि ये आईटीएम बन जाए। तो इस चीज को आप समझ चुके होंगे प्रॉपर कि जो है डेल्टा की वैल्यू जो है डिपेंड करती है, डेल्टा की वैल्यू जो डिसाइड करती है कि मार्केट में जो है आईटीएम कहां तक बना रह सकता है, यानी कि जो है उसके क्या चांस है कि जो है ये स्ट्राइक प्राइस जो है आईटीएम में ही बनी रह सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या डेल्टा की वैल्यू भी चेंज होती है। हाँ, डेल्टा की वैल्यू चेंज होती है। अभी जो हम ऑप्शन चेन डिस्कस कर रहे हैं, ये आज का दिन सैटरडे है, तो जब ये मंडे टू फ्राइडे होता है ना, जैसे जैसे मार्केट मूव करता है तो जो है डेल्टा की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो डेल्टा की वैल्यू चेंज कैसे होती है, वो होते हैं 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला आता है वोलेटिलिटी, दूसरा होता है टाइम वैल्यू, तीसरा आता है मनीनेस और चौथा आता है स्टॉक प्राइस। यानी कि जो है वोलेटिलिटी, यानी कि मार्केट जो है अपसाइड डाउन साइड में बड़ा बड़ा मूवमेंट करेगा तो डेल्टा की वैल्यू भी बदलती रहेगी। आप देखना लाइव मार्केट में अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो डेल्टा की वैल्यू 0.5, 0.51, 0.48 इस तरीके से चेंज होती रहेगी, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम की। तो ये वोलेटिलिटी पर डिपेंड करेगा। टाइम पर कैसे डिपेंड करेगा, एक्सपायरी कब है, 4 नवंबर को है, 8 नवंबर को है। जैसे जैसे आप वीकली मंथली एक्सपायरी की अलग अलग बातें करेंगे उस हिसाब से डेल्टा भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। मनीनेस क्या होता है, मनीनेस यानी कि आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस प्लान कर रहे हैं, कौन सी जो है आपकी अंडरलाइंग प्राइस है उस पर भी डिपेंड करेगा, प्रीमियम कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। चौथी चीज आती है स्टॉक की प्राइस क्या है, उस हिसाब से भी डेल्टा डिपेंड करता है। यानी कि 100 के स्टॉक की बात अलग है, 1200 के स्टॉक की बात अलग है। तो ये डेल्टा की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं और क्यों करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आप जब स्टेप बाय स्टेप लेक्चर को देखते जाएंगे ना तो आपको चीजें प्रॉपर समझ आएगी। जैसे आज का लेक्चर 9वां है, तो आप अगर लेक्चर 1 से लेक्चर 8 तक देख चुके हैं तो आपको ये 9वां लेक्चर समझने में बहुत ही आसानी हो रही होगी। जैसे जैसे आप चीजों को समझते जाएंगे आपको जो है ट्रेडिंग सीखने में जो है हेल्प मिलती जाएगी। और अगर आपको हेल्प मिलती है तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ जो है इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी सीख सकते हैं कि ट्रेडिंग सीखना कितना आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेल्टा की वैल्यू को कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।